आज के समय में लोग प्लेन से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं, लेकिन ये प्लेन साल 1969 में साउंड की स्पीड से भी तेज रफ्तार से उड़ान भरता था। कहते थे कि गोली से भी तेज इसकी रफ्तार थी और ये उस समय का सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन है। लेकिन अब ये प्लेन कभी उड़ान नहीं भर पाएगा। सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड जब उड़ान भरता था तो इसकी रफ्तार 2150 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अधिक रफ्तार होने की वजह से लोग बहुत जल्द किसी भी देश में पहुंच सकते थे और इसके तेज रफ्तार की वजह से ये प्लेन बहुत कम समय में पूरे धरती का चक्कर लगा सकता था। लेकिन अधिक रफ्तार होने के बावजूद आज के समय में ये प्लेन अब ठहर गया है। अब इसके उड़ने पर पाबंदी है, लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई वजहें हैं। ये प्लेन अब पहुंचा है अपने आखिरी पड़ाव पर। आखिरी पड़ाव है इसका म्यूजियम, यानी अब लोग सिर्फ इसे देख पाएंगे। इसमें उड़ान भरना सिर्फ सपना रह जाएगा। आइए बात करते हैं कैसे बना दुनिया का सबसे पहला तेज चलने वाला सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड। 2 मार्च साल 1969 को पहली बार इस सुपरसोनिक विमान ने उड़ान भरी थी। ये दुनिया का सबसे अनूठा विमान था जो आवाज की गति से भी दोगुना तेज उड़ता था, लेकिन अब इसे रिटायर कर दिया गया है। साल 1969 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांस की एरोस्पेशियल ने विमानों पर काम करना शुरू किया और दोनों कंपनियों के इंजीनियरों ने मिलकर 1 अक्टूबर 1969 को कॉनकॉर्ड नाम का एक विमान बनाया। कॉनकॉर्ड का मतलब था अग्रीमेंट। कॉनकॉर्ड में कॉकपिट मूविंग था, जिससे विमान के उतरने के दौरान आगे की ओर आसानी से खिसकाया जा सकता था। इसका नियंत्रण काफी अच्छा था, जिसकी वजह से बोइंग विमानों के मुकाबले उड़ान काफी आसान मानी जाती थी। कॉनकॉर्ड लंदन से न्यूयॉर्क का सफर सिर्फ 2 घंटे 53 मिनट में पूरा कर लेता था, जबकि इसी सफर को सामान्य बोइंग विमान पूरा करने में 8 घंटे लगाते हैं। यानी 8 घंटे में ये विमान 4 बार लंदन से न्यूयॉर्क कर सकता था। शायद इसी वजह से सुपरसोनिक विमान से सफर करना काफी महंगा था। सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड को 2 कंपनियां फ्रांस की एरोस्पेशियल और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने 1 अक्टूबर को बनाया था। इसमें एक साथ 100 यात्रियों के अलावा 6 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट और 1 फ्लाइट इंजीनियर एक साथ सफर करते। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल हीरे और मानव अंगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो रहा था। मूविंग कॉकपिट होने की वजह से इससे उतरने के लिए इसे आगे खिसकाया जाता था और ये विमान काफी तेज गति से उड़ान भरता था। 1969 के बाद से विमान लगभग 50,000 से ज्यादा उड़ानें भर चुका था। केवल 29 घंटे 59 मिनट में यह दुनिया भर में चक्कर लगाने का रिकॉर्ड कायम करने वाला पहला विमान था। मात्र 2 घंटे में लंदन से न्यूयॉर्क लोग पहुंचते थे। वहीं आज के दौर में यही दूरी तय करने में लोगों को 8 घंटे लगते हैं। अमेरिका ने इसे एयर पोल्यूशन की वजह से कुछ समय के लिए बैन किया, लेकिन 1976 में इस पर से बैन हटा दिया गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि ये विमान बहुत महंगा था। इसमें सफर करने के लिए लगभग 4 लाख रुपए हर व्यक्ति को खर्च करने पड़ते थे। इसी वजह से केवल अमीर वर्ग के ही लोग इसमें सफर करते थे। साल 2000 में पेरिस में विमान क्रैश होने की वजह से कई लोग इसमें मारे गए थे। लगभग 27 साल तक उड़ान भरने के बाद इस विमान को रिटायर कर दिया गया। 1976 के बाद विमान उद्योग में मंदी, दुर्घटना में लोगों का मारा जाना और अधिक किराया होने की वजह से इस विमान को बंद कर दिया गया। अब ये विमान हुडसन नदी पर एक बोट के सहारे पहुंचा है और यहाँ पर ये इंटरप्रेट म्यूजियम में इसे रखा जाएगा, जहाँ पर ये हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगा। मैनहट्टन के इंटरप्रेट म्यूजियम में इस कॉनकॉर्ड विमान को लगाया गया है। आपको बता दें कि ब्रुकलिन नेवी यार्ड में इसके रिफर्बिशमेंट के बाद अब विमान को म्यूजियम में लाया गया है। इस म्यूजियम में 300 फुट के क्रेन से इस विमान को टांगा गया और इसने अपना पूरा आखिरी सफर एक बोट के सहारे तय किया, वो भी हुडसन नदी में। इस विमान को इस म्यूजियम में साल 2003 में ही लाया गया था, लेकिन इसमें कुछ रखरखाव का काम होना था, इसकी रिपेंटिंग होनी थी, जिसकी वजह से इसे ब्रुकलिन नेवी यार्ड ले जाया गया था। 27 सालों के अपने पूरे करियर में इस विमान ने अपने नाम का डंका हर तरफ बजाया था। ये 2150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला पहला दुनिया का यात्री विमान था। इससे पहले ना ऐसा विमान बना था, न इसके बाद कोई ऐसा विमान अब तक बना है। ये इकलौता विमान था जो कि सुपरसोनिक स्पीड से यात्रियों को लेकर उड़ान भरता था। पहली बार जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इसमें 109 पैसेंजर्स उस वक्त सवार थे और कहा गया कि पूरे 109 पैसेंजर्स जो है इस दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि इसके बाद से कई सारे सवाल इस विमान की उड़ान पर उठते रहे, लेकिन एविएशन फील्ड में मंदी की वजह से इस विमान को बंद कर दिया गया।
और अब ये विमान म्यूजियम में लोगों के देखने के लिए लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।